हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले हमने जो सीखा था वो सम संख्याओं का योग निकालना सीख लिया था। इसके अब हम सीखने वाले हैं विषम संख्याएं। इससे पहले जानेंगे विषम संख्या होती क्या है। जैसे विषम संख्या, इंग्लिश में इसे हम कहते हैं ऑड नंबर। ये ऑड नंबर क्या होते हैं? जो संख्याएं 2 से विभाजित ना हो वो क्या कहलाएंगी? विषम संख्याएं कहलाएंगी। जो 2 से विभाजित नहीं होंगी वही विषम संख्या कहलाएगी, और जो 2 से विभाजित हो जाएंगी वो क्या कहलाएंगी? सम संख्या, जो हमने इससे पहले सीखा था। तो देखिए, जैसे लिखा हमने 1, 3, 5, 7 ... ठीक है। और विषम संख्या हो चाहे सम संख्या हो, सब में अंतर कितने का होता है? 2 का ही अंतर रहेगा। यहाँ पर हमने देख लिया विषम संख्या क्या होती है। अब इनका हम सीखते हैं योग निकालना। जैसे प्रथम n विषम संख्याओं का योग, इसके लिए क्या फॉर्मूला रहेगा? n² रहेगा। ठीक है, n² फॉर्मूला हो जाएगा। आपके लिए n की वैल्यू पता लग जाए और विषम संख्या की बात हो तब आप उस नंबर का स्क्वायर कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा, निकल के योग आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन लिखते हैं, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? योग क्या होगा? ठीक है, हमें निकालना है योग। अब देखिए n की वैल्यू हमें दे रखी है 10, फॉर्मूला क्या है हमारे पास? n²। तो हम 10 का स्क्वायर कर देंगे, आंसर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है। तो पहली 10 विषम संख्याएं कौन कौन सी होंगी? देखिए लिखी हुई है आपके सामने इस तरह की कुल 10 विषम संख्याएं होंगी, उनको आप जोड़ोगे और जोड़कर कितना आएगा? 100 आएगा। जोड़ने से अच्छा क्या है, आप ट्रिक याद रखें। ट्रिक क्या है? विषम संख्याओं के लिए n², जो भी नंबर दिया हो उस नंबर का स्क्वायर कर दें, आपके पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन मैंने फिर से यहाँ पे लिख दिया, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग निकालें। अब देखिए n की वैल्यू आपकी हमें कितनी पता है? n की वैल्यू कितनी है? 20। और योग निकालने के लिए हम क्या करते हैं? n का स्क्वायर करते हैं, यानी कि 20 का स्क्वायर कर दें। 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400 होता है। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो पहली 20 विषम संख्याएं जब भी आप लिखेंगे उनको जोड़ेंगे तो 400 ही आएगा निकल के। उसे लिखने से आपको कोई फायदा नहीं, सीधे वर्क करें किस पर? ट्रिक पर हम काम करेंगे। तो हमारी ट्रिक क्या है? n², यही बस आपको याद रखनी है। ठीक है, ये याद होना चाहिए आपके लिए। जैसे मैंने सम वाली जब संख्याएं कराई थी, प्राकृतिक संख्याएं कराई थी, उनका भी योग निकालना बताया था, तो आपको याद भी करवाया था। जैसे मैंने कहा था पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है, तो 55 बताया था। पहले 20 का भी निकलवाया था आपसे, और सम संख्याओं पर भी मैंने निकलवाया था। पहली 10 सम संख्याओं का योग कितना होता है, तो 110 हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, आगे हम सीख रहे हैं क्या? विषम संख्याओं का योग निकालना, तो हम इस पर ही बात करते हैं। जैसे हमें याद होना चाहिए, कोई आपसे पूछ ले पहली 10 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, आंसर 100 होना चाहिए। पहली 20 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, आंसर 400 होना चाहिए। बस क्या, कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, जैसे अगला मैंने n की वैल्यू यहाँ पर 23 कर दी। n की वैल्यू क्या कर दी हमने? 23 कर दी। तब हम क्या करेंगे? बस कुछ नहीं करना, इस जो n की वैल्यू 23 है आपके पास, इस n का स्क्वायर यानी कि 23 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा? 529 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोग के लिए अच्छे से। अगला क्वेश्चन आप लोग निकालेंगे। जैसे मैंने लिखा, प्रथम 25 तक नहीं, तक वाली कंडीशन आपको कराऊंगा अभी। प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग, प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग निकाल लिया होगा आप लोगों ने। जैसे देखिए, अब 25 है, n की वैल्यू हमें पता है कितना है? 25। तो 25 का हम सीधे से स्क्वायर कर दें। ठीक है, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 625। यही हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ से मैं आपको एक ट्रिक और बता दूंगा। जैसे जब लास्ट में 5 दिया हो तो उस संख्या का स्क्वायर हम कैसे निकालें। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 15, 25, 35, 45 और 55। देखिए कैसे निकालेंगे। जब लास्ट में 5 दिया हो तब आपको 25 ऐसे ही लिख लेना है। जब लास्ट में 5 दिया हो तो क्या करना है? आपको 25 ऐसे ही लिख लेना है। उसके बाद जो यहाँ पर जो पहला अंक दिया हुआ है, आपके बाएं से जो पहला अंक दिया है लेफ्ट से यहाँ पर, तो इस नंबर से
अगले वाले नंबर में गुणा करा देंगे। जैसे यहाँ लिखा एक, एक के बाद क्या आता है 2, तो एक की 2 में हम गुणा करा देंगे, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 ही तो होता है। अब देखिए 25 है, 25 का स्क्वायर हमने अभी निकाला 625। देखिए ट्रिक से आएगा, जब यहाँ पर 5 दिया हो तो आप 25 ऐसे ही लिख लें। अब देखिए 2 के बाद क्या आएगा 3 आएगा, 2 के बाद 3, इन दोनों की आपस में गुणा करा दें, 2 3 6 हो जाएगा। ऐसे ही इसका हम निकाल सकते हैं। 25 आपको लिखना ही लिखना है, आंखें बंद कीजिए 25 लिख दीजिए, फिर से आपको आंखें खोल लेनी है, ठीक है, आंखें बंद थोड़ी ना करे रहेंगे। अब देखिए 3 है, 3 के बाद क्या आता है 4, और 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इस तरह से हम जब लास्ट में 5 दिया हो तो निकाल सकते हैं स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोग के। अगला देखिए हम किस तरह से निकाल सकते हैं इसे, तक वाली कंडीशन। तक वाली कंडीशन, जैसे क्वेश्चन लिखा है यहां पर मैंने, प्रथम 10 तक की सभी विषम संख्याओं का योग। अब देखिए तक वाली कंडीशन मैंने करवाई थी, सम में करवाई थी आप लोग को, अब यहां पर विषम में भी है तक वाली कंडीशन। तक वाली कंडीशन में क्या करते हैं, जो भी नंबर दिया हो उस नंबर का आधा कर देंगे, क्योंकि आधी सम होती है आधी विषम होती है। जैसे मैं 10 तक की विषम की बात करूंगा तो देखिए 1 हो जाएगी, 2, मैं पूरी 1 से 10 तक पहले संख्या लिख के दिखा रहा हूं आपके लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए 10 तक, अब 10 तक में कितनी विषम होंगी, देखिए 1 विषम, 2 विषम, 3 विषम, 4 विषम, 5 विषम, ठीक है, 5 आ गई। मैंने कहा तुरंत से आधा कर देंगे जो नंबर दिया होगा। अगर आप इसको जोड़ोगे तब देखिए कितना आएगा हमारे पास निकल के। जैसे मैंने कहा इसका आधा कर दें, n की वैल्यू पता चल गई, आप इसे 5 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा 25 ही तो आएगा। अगर इसे ऐड करेंगे तब भी 25 आएगा। जैसे 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 7 16, 16 और 9 कितने हो गए 25 आएगा तो 25। तो हमें इसे जोड़ने से नहीं करना है, ठीक है, इसे जोड़कर आपको नहीं करना है, सीधे से आप किस पर वर्क करेंगे, ट्रिक पर वर्क करेंगे। ट्रिक क्या है हमारे पास, n स्क्वायर, जो भी n की वैल्यू दी है उसको हम स्क्वायर कर दें, हमारा आंसर क्या हो जाएगा। देखिए सॉरी यहाँ पे n की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, मैंने बताया आपको आधा कर देंगे, तो देखिए n की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 5, क्योंकि तक वाली कंडीशन है यहाँ पर। और तक वाली कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस n की वैल्यू का आधा कर दें। जब आधा हमने कर दिया, अब हमारे पास n की वैल्यू आ गई, अब आप इसको स्क्वायर कर लें, आंसर कितना होगा 25 होगा, जैसे मैंने अभी आपको निकलवा के भी दिखाया था, ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये भी याद रहे तक वाली कंडीशन जब भी आ जाए, जैसे क्वेश्चन आ जाए प्रथम 20 तक की सभी विषम संख्याओं का योग, 20 तक कितनी सम और विषम हो जाएंगी, जैसे 20 तक कितनी हो गई 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 हो गया, हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पे मैं लिख दूँ 40 तक की, तो n की वैल्यू आप निकालेंगे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और फिर 20 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप लोग फिर से बताएंगे, प्रथम 54 तक की सभी विषम संख्याओं का योग। चलिए आंसर आ गया होगा। सीधे से हम क्या करेंगे, इस नंबर का आधा करेंगे, और आधा करने के बाद हम क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं। आधा करना जानते होंगे सभी लोग, नहीं आता है तो 2 से भाग कर लेंगे, 2 से भाग करना वही आधा होता है, ठीक है। जैसे 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 27, 27 का स्क्वायर कर देना, आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम सीखते हैं सीरीज वाले क्वेश्चन, ठीक है। जैसे सीरीज में क्वेश्चन दे दिए जाते हैं ना, देखिए सीरीज में क्या होगा, जैसे बीच से सीरीज दी जाए आपको, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा विषम वाली ही सीरीज की बात करें, जैसे हो गया 11 + 13 + 15 ... 21 का योग निकालें। अब देखिए सीरीज में जब भी बात हो तब मैंने आपसे क्या बताया था, बस योग निकालने के लिए आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना, क्या, लास्ट संख्या में पहले जोड़कर 2 से भाग और गुणा संख्या जितनी भी आए। जैसे 11 से 21 तक की जितनी भी संख्या होंगी वो हम निकालना भी जानते हैं अच्छे से। अब देखो कैसे निकालें, ठीक है, बस निकालना सीखते हैं हम लोग। आपको मैंने पिछली वीडियो में निकालना भी बताया था,
जैसे अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, निकाल के बताएं, आप लोग एक बार प्रैक्टिस करके दिखाएं, ठीक है, निकाल के बताएं। चलिए देखिए करवाता हूँ मैं। हमें क्या करना है, लास्ट जो संख्या है 21, उसमें कौन सी संख्या जोड़नी है, पहली संख्या बटे 2 से भाग करना है। अब बात आती है यहाँ पे संख्या की, तो कोई बात नहीं, संख्या मैं आपको निकालना बताता हूँ। जैसे संख्या हम कैसे निकालें, ठीक है। संख्या लास्ट वाली कितनी है, 20, 21, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, संख्या विषम की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो हमें ये देखना है 11 से पहले भी तो कुछ विषम संख्याएं रही होंगी, तो हम क्या करेंगे, पूरी संख्या में से वही विषम संख्या माइनस कर दें, वही विषम संख्या क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब देखिए 11 से पहले जो विषम संख्या आती है वो क्या आती है, 9 आती है, और 9 हम इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। जब 9 घटा देंगे हम तो कितना बचेगा हमारे पास, 11 में से 9 गए, कितने बचे, 2 बच गए, ठीक है। 11 में से 9 गए, कितने बचे, 2, और यहाँ पर कितना आ गया, 1 आ गया। अब हमारे पास 12। अब मैंने एक बात और कही थी, जितने का अंतर होगा उतने से भाग। अभी मैं क्वेश्चन ये भी करवाऊंगा कि जिसमें ज्यादा अंतर दिया हो, ठीक है। जैसे अब अंतर कितने का है, 2 का, तो हम 2 से भाग कर देंगे। संख्याएं हमारे पास आ गई 6 निकल के, चाहे आप काउंट करके देख लेना, 6 ही संख्याएं आएंगी। गुणा 6 करा दें, इसमें जोड़ देना, 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा, गुणा 6 हो जाएगा। 2 से काट देंगे, 3 बार जाएगा, हमारे पास अब क्या बचा, 32 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 96। 3 दूनी 6 और 3 तियां 9, यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा अच्छे से। जैसे अगला क्वेश्चन फिर से मैं आपको करवाया दे रहा हूं एक, जैसे 21, 23, 25 डॉट 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 यहाँ पे कर लें 41। इसका आंसर निकाल के बताएंगे आप लोग, ठीक है। जैसे इसे भी सॉल्व करते हैं हम लोग। अब देखिए क्या करना है आपके लिए, लास्ट संख्या में पहली को ऐड करना है। पहली कितनी है, 21 को ऐड करके 2 से भाग। अब फिर से वही काम आता है, संख्या निकालना। तो आप लोग चिंता ना करें, संख्या निकालना बहुत अच्छे से मैं बता दे रहा हूं, आप लोग को एक बार प्रैक्टिस कर लेनी है अच्छे से, और फिर कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। देखिए लास्ट संख्या 41। अब हमने देखा सभी संख्याएं विषम है, सब में 2-2 का अंतर है। 21 से पहले ऐसी संख्या जिसमें 2 का अंतर हो, तो हम क्या करेंगे निकालने के लिए, 21 देखिए 21 से पहले कौन सी आएगी, 19। 21 से पहले जो आएगी 19, 19 में 2 जोड़ेंगे तभी तो 21 आएगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो 21 से पहले की संख्या होगी विषम, वो कौन सी हो जाएगी, 19 हो जाएगी। यही संख्या हमें घटा लेनी है 41 में से, क्योंकि 21 से पहले भी तो कुछ विषम संख्याएं रही होंगी, 21 से पहले रही हैं, वही हम घटा लें 41 में से, तो हमारे 21 से 41 तक की संख्याओं का योग निकल के आ जाएगा जो हम निकालना चाह रहे हैं। अब हमने घटाया, 11 में से 9 गए, कितने बचे, 2 बचे। यहाँ रह गया 3, 3 में से 1 गया, कितना बचा, 2, 22 हो गया। अब मैंने कहा सम या विषम संख्या हो, सब में 2-2 का अंतर होता है, इनमें भी देखिए 2-2 का अंतर चल रहा है, इसलिए हम 2 से भाग करेंगे। हमारे पास जो संख्या आ गई निकल के वो कितनी आ जाएंगी, 11 आ जाएंगे। तो 11 से इसमें गुणा करा देंगे, 1 और 1 कितना होता है, 2, 4 और 2 कितने हो गए, 6 बटे 2 करेंगे, फिर 11 से गुणा। अब 2 से इसमें भाग करा देंगे, 2 से जब आप भाग कराएंगे, देखिए 2 तियां 6 और 2 एकम 2, हमारे पास कितना आ गया, 31 आ गया, मल्टीप्लाई 11। अब 11 से गुणा कराने की ट्रिक भी मैंने आपको बता रखी है। इन दोनों अंकों को जोड़ दीजिए और ये 3 इधर लिख दें, 1 इधर लिख दें, बस यही आंसर हो गया। आंसर कितना हो गया, 361 हो जाएगा, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा आप लोग के। एक क्वेश्चन और बताएंगे आप लोग, जैसे क्वेश्चन यही लिखा, जैसे लिखा मैंने 21, 23, 25 डॉट 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 71। अब कि आप लोग को बताना है 71 तक का आ गया होगा, ठीक है। जैसे आप लोग ये तो निकाल ही लेंगे। जैसे अब जो है अंतर जिसमें ज़्यादा दिया हो वो वाला हम कैसे निकालेंगे। जैसे मैंने लिखा 36, 42, 48 डॉट 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 90 और 96, इसका आपको योग निकालना है।
ये संख्याएं दी हैं, ठीक है, बीच में प्लस है लगा हुआ, सबका योग निकालना है आपके लिए। अब देखिए योग निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहला काम कुछ नहीं, आपको एक ही काम करना है, क्या, लास्ट संख्या में पहले जोड़कर 2 से भाग गुणा संख्या से करा दें। अब देखिए क्या करेंगे, हमने देखा हमारे पास जो लास्ट संख्या है वो कितनी है, 96 और प्लस 36 करेंगे बटे में 2 से भाग गुणा संख्या। एक बात याद रहे आपको, जब अंतर समान होगा तभी ये फॉर्मूला लगा सकते हैं आप लोग, ठीक है, अगर अंतर समान नहीं है तो ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ठीक है। संख्या निकालेंगे हम, लास्ट संख्या कितनी है, 96। अब देखिए 96 है तो सब में देखो यहां से हमें पता चल रहा है 6 का अंतर, 36, 6, 42, 6, 48, आगे भी 6 का अंतर चलता रहेगा। तो हम ये देखेंगे 36 से पहले भी तो ऐसी संख्या निकालें जिसमें 6 का अंतर हो, ठीक है। तो देखिए 36 से पहले ऐसी कौन सी संख्या जिसमें 6 का अंतर होगा, 30, वही संख्या इसमें से माइनस कर देंगे, 6 का 6 आ जाएगा, 9 में से 3 गया 6। अब देखो क्या करें, जितने का अंतर है उतने से ही भाग करना है, मैंने ये बात बताई थी, जितने का अंतर है उतने से ही भाग, 6 का अंतर है तो 6 से भाग करेंगे, हमारे पास 11 संख्या निकल के आ जाएंगी, कुछ नहीं करना, 11 से गुणा करा देनी है आपके लिए। और इनको हम जोड़ लेंगे, इनको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। देखिए 6 और 6 12 के 2, हासिल 1 हो गया, 9 और 3 12 और 1 13, 13 बटे 2 गुणा 11 करते हैं। 2 से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, 2 छंग 12, 2 छंग 12 गुणा 11। तो देखिए 11 की गुणा इधर हम करा लेते हैं, कैसे करानी, 6 को तो आपको ऐसे ही लिखना है, फिर इन दोनों को जोड़ देना, 6 और 6 कितने हो गए, 12, 12 के 2 लिख देंगे, हासिल 1 हो गया, 1 हासिल इस पर जुड़ जाएगा, यानी कि 726 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपके लिए। देखिए 36, 42, 48, जितने का अंतर उतने से ही भाग करेंगे, जितने का अंतर होगा आगे की हम संख्या वही ज्ञात करेंगे जिसमें जितने का अंतर है, ठीक है। लिख लीजिए आप लोग क्वेश्चन, चलिए ठीक है, कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जैसे देखो आपको बस इतना याद रखना है, जब भी अंतर क्या हो, समान हो, तो हमें बस यही याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखना है, अंतर जब भी समान होगा तो हमारे पास जो लगेगा फॉर्मूला वो ये लगेगा, क्या, लास्ट संख्या बटे लास्ट संख्या करेंगे, और लास्ट संख्या में आप क्या करेंगे, पहली संख्या जोड़ देंगे, फिर आप आंसर निकालेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन में लिख रहा हूं 120, 135, 150 ... 600, ठीक है। अब आपको इनका योग निकालना है। अब इनका योग निकालने के लिए क्या करें, आपको मैंने सब कुछ बता रखा है, ठीक है। ट्राई करिएगा वीडियो को रोककर अच्छे से। चलिए कर लिया होगा आप लोगों ने। देखिए अब इनका क्या निकालना है, योग। योग निकालने के लिए क्या करना है, लास्ट संख्या में पहले जोड़कर 2 से भाग गुणा संख्या, बस हमें ये काम कर देना है। अब देखिए आपने देखा लास्ट संख्या कितनी है, 600 प्लस पहली संख्या 120 बटे में 2 और गुणा संख्या। संख्या हम देखिए निकालना इधर सीख ले रहे हैं, संख्या निकालना आप सीख चुके होंगे, ठीक है। लास्ट संख्या कितनी, 600। अब देखिए सब में हमें ये देखना अंतर कितने कितने का आ रहा है, तो देखिए 120, 15, 35, 15, 50, सब में 15, 15 का अंतर आ रहा है, यानी कि 120 से पहले ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसमें 15 का अंतर आएगा, तो हमारी हो जाएगी 105, ठीक है। 105 ही तो होगी, 105 देखिए 15 का अंतर आ रहा है, इसमें आप 15 ऐड करेंगे 120 आ जाएगा, फिर 15 ऐड करेंगे, फिर 15 ऐड करेंगे, ऐसे ही देखिए कुछ नहीं करना आपको, बस अब आंसर निकालना है। इसमें से 105 को घटा लेना है आपको, 10 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे, 5 यहाँ रह गए, कितने, 9, यहाँ 5 में से 1 गया, कितना बचा, 4, 495। अब देखिए क्या करते हैं आप, अभी संख्याएं नहीं आई हैं, क्या 495 संख्याएं थोड़ी ना हो जाएंगी, हमें कुछ नहीं, जितने का अंतर उतने से भाग। जब हमने भाग किया 15 तियाँ 45 हो गया हमारे पास, फिर बच गया 4 और 15 तियाँ 45, यानी कि हमारे पास जो संख्याएं आई हैं वो कितनी आ जाएंगी, 33 आ जाएंगी। गुणा हमें इन्हीं संख्याओं से करा देनी, 33 हो जाएगा, ठीक है। अब जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, 720, 720 बटे 2 गुणा 33, 2 से काट लेंगे, जब 2 से हम काटेंगे तो कितना आएगा, 36, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करानी है। अब देखिए मल्टीप्लाई करानी है, कितनी मल्टीप्लाई किस तरह से कराएं, 36 360 में 33 से सीधे से मल्टीप्लाई कैसे कराएं, या आपको 33 का पहाड़ा याद हो,
नहीं याद है तो कोई बात नहीं, बस 33 को हम ये लिख सकते हैं, देखो 11 तिया 33। अब 11 से मल्टीप्लाई कराने की ट्रिक आपको पता है कैसे कराते हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे, थोड़ा हटाकर लिखेंगे, फिर इनको जोड़ देंगे, 4 3 9, ये आ गया, गुणा 3 से कराएंगे। जब 3 से आप गुणा कराएंगे, अब आप करा ही लेंगे, देखिए 0 रहेगा, ये 3 6 18 के 8 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, 3 9 27 और 1 28 हो जाएगा, फिर 3 3 9 और 2 11, कितना आ जाएगा 11 88 0 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए आप लोगों को मैंने क्या क्या सिखा दिया। सबसे पहले जब मैंने नंबर सिस्टम की शुरुआत अभाज्य संख्याओं से की थी, अभाज्य संख्या करवाई आपको, भाजकों का योग निकालना सिखाया, कितने समभाजक कितने विषमभाजक इस तरह से मैंने निकालना सिखा दिए, और योग भी उनका निकालना बताया। फिर मैं आया था संख्याओं के योग निकालने पर। अब संख्याओं का योग निकालना पहले आपको बताई थी मैंने, प्राकृतिक संख्याएं तो उनका योग निकालना बताया था, फिर बताई थी सम संख्याएं, उनका भी योग निकालना बता दिया, विषम संख्याओं का योग निकालना भी बता दिया। इस तरह से हमने बता दिया, ठीक है। हर तरह से मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला, नंबर सिस्टम से जितने भी तरह के क्वेश्चन बनेंगे सारे के सारे हम लोग सीखेंगे। मैंने नंबर सिस्टम की अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, आप मेरे चैनल पे जाएंगे और उसमें लिखा होगा, ऊपर वीडियोस लिखा होगा, इधर इस तरह से लास्ट में इधर देखेंगे प्लेलिस्ट लिखी होगी, वहां पर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, सभी वीडियो मिलेंगी आपके लिए, ठीक है। और मैंने नंबर सिस्टम से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे के सारे मैं आप लोग को करवाता रहूंगा, बस आपको बने रहना है और वीडियो लगातार देखनी है, ठीक है। एक क्वेश्चन फिर से मैं आपके लिए देने वाला हूं करने के लिए, जो आपको बताना है। जैसे हमने लिखा 51 53 55 ... यहां पे हमने कर दिया 81। इसका आपको योग निकाल के बताना है। वीडियो को रोककर जरूर ट्राई जरूर कीजिएगा, ठीक है। कर लिया होगा आप लोगों ने, सभी लोग कमेंट में आंसर देंगे इसका, ठीक है। कमेंट में आप लोग इसका आंसर देंगे इस क्वेश्चन का। अगला मैं आपको बताने वाला हूं वर्गों का योग निकालना, वर्गों का योग निकालना, ठीक है। जैसे यहां से भी प्रथम से स्टार्ट होगा ये फॉर्मूला, प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है। जैसे क्वेश्चन देखिए, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर ... हम निकालेंगे क्या 10 का स्क्वायर, ठीक है। यही क्वेश्चन अगर थ्योरी में होगा तो ये होगा लिख के, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। तो देखिए वर्गों के योग निकालने के लिए आपको बस इतना याद रखना है, फॉर्मूला n+1 2n+1 और बटे में क्या होता है 6 होता है, ठीक है। बात समझ गए अच्छे से। अब देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो हम फिर से लिख लेते हैं, जब भी क्वेश्चन करें तो हर बार फॉर्मूले का यूज करें। इससे क्या होगा, आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, n+1 2n+1 बटे में 6, ठीक है। अब देखिए n की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी है 10, 10 में 1 जोड़ेंगे, देखिए n जहां पर आएगा वहां 10 रखेंगे, 10 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, n की जगह 10 रखेंगे, 10 दूनी 20 और 1 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, और बटे में 6। किससे काटें, हम 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6 होते हैं और 3 सत्ते 21, 2 से काट देंगे कितना हो जाएगा 5, 11 पंजे कितने हो गए 55, और 55 सत्ते कितने हो गए 385। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग आप याद कर लें। कोई आपसे क्वेश्चन पूछे तुरंत आपके मुंह पे क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए, लो 385 होगा आंसर, ठीक है। इस तरह से आप लोग याद कर लें कि 10 का कितना होता है 385 होता है। अगला फिर से आप लोग बताएंगे निकाल के, फिर से आपके लिए क्वेश्चन 20 तक का बताएं। निकाल लिया होगा आप लोगों ने, कितना है 2870। देखो
यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, n की जगह मैंने कहा कितना आएगा 20 आ जाएगा। यहाँ पर आप 20 कर लें, सीरीज में आप इस तरह से लिख सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो n की जगह हमें लिखना है 20 और 20 में 1 जोड़ेंगे। देखिए 20 और 1 कितना हो गया 21। जहां पर n दिखेगा वहां पर 20 लिख देंगे। 20 दूनी 40, 40 और 1 कितना हो गया 41। बटे में क्या है 6, काट देंगे 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 से 2 कैंसिल, इधर बचा 10 गुणा 7 गुणा 41। मल्टीप्लाई कराएंगे, देखिए 7 की इसमें कराएं, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 1 जीरो हमारे पास बचा है इसलिए हमने लगा दिया। हमारा आंसर कितना हो गया 2870। याद कर लीजिए पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 385 होता है, 20 का 2870 होता है। आगे आप लोग निकालेंगे अपने आप रख कर देखिए वैल्यू 20 का निकालें, 30 का निकालें, 40 का निकालें, इस तरह से हम लोग निकाल के देखेंगे, ठीक है। इसमें सम और विषम का भी आता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा निकालना, ठीक है। जैसे फिर से एक मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं आपके लिए 30 का, आप लोग 30 का निकाल के बताएंगे। निकाल लिया होगा आप लोगों ने आंसर बताएंगे आप लोग कमेंट में इसका कितना आएगा। जैसे देखो अब की हमें निकालना है, मैंने कहा सम और विषम का भी आपको कराऊंगा तो बिल्कुल कराऊंगा, ठीक है। जैसे सम की सीरीज दे दी जाए या विषम की दे दी जाए, जैसे मैंने लिखा 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर डॉट 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 20 का स्क्वायर, ठीक है। आपको क्या करना है, चाहे सम हो या विषम हो, हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, याद रखें n+1 और n+2 बटे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। n+1 n+2 और बटे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। निकाल के बताएंगे आप लोग कितना आएगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर रखा 20, n की जगह 20 में 1 जोड़ा 21 हो गया, और यहाँ पर 20 रखूंगा, 20 और 2 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा बटे में 2, ठीक है। जहां पर भी n दिखे वहां पर 20 आ जाएगा। 20 और 1 21, 20 और 2 22। अब क्या करना है, सॉरी यहाँ पर 6 होगा, ठीक है। हम भाग कर लेंगे, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। अब क्या करेंगे, 2 से ये 2 कैंसिल कर देंगे, हमारे पास क्या बचा 10 गुणा 7 गुणा 22। मल्टीप्लाई कराएंगे, 22 सत्ते कितने हो गए 154 हो गए, और 1 जीरो आपके साथ है, यहाँ पर कितना हो जाएगा आंसर 1540 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने सीख लिया। कल आपको मैं सिखाऊंगा नेक्स्ट पार्ट में, इसका जो है कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो सिखाऊंगा। भाजकों का योग निकालना तो मैंने आपको सिखा ही दिया है, ठीक है। आगे मैं सिखाऊंगा। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, और कल जो है फिर से मैं नंबर सिस्टम का नया पार्ट लेकर आऊँगा। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। बिल्कुल एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आप लोग इस पर प्रैक्टिस करेंगे। हर एक टाइप के मैं क्वेश्चन कराऊंगा नंबर सिस्टम से, क्या हर चैप्टर के मिलेंगे आपको, ठीक है। पूरी मैथ्स में कराऊंगा यहाँ पर, और मैथ्स कराने के बाद रीजनिंग भी कराऊंगा, ठीक है। रीजनिंग के भी एक एक टाइप आपको मैं करवा दूंगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं।